हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है 1111 टैरो हीलिंग में। होप आप सब लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, आपका परिवार भी खुश होगा, स्वस्थ होगा और आप सब लोग सेल्फ लव में होंगे। आज है सैटरडे, ठीक है। तो आज की रीडिंग होती है थर्ड पार्टी के ऊपर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं थर्ड पार्टी की रीडिंग। मैंने कल ही आप लोगों को समझा दिया था कि अगर थर्ड पार्टी लाइफ में हो तभी देखना। थर्ड पार्टी वैसे ऑलमोस्ट सबकी लाइफ में होती, कोई ना कोई सिचुएशन ऐसी आती है। देखो प्रॉब्लम है तभी आप टैरो देख रहे हैं, ठीक है ना। प्रॉब्लम नहीं है तो खुशी से तो कोई भी देखता नहीं है। तो थर्ड पार्टी जो भी सिचुएशन है उसको अपने अकॉर्डिंग रखना है। मान लीजिए मैं रोमांटिक थर्ड पार्टी के बारे में बात कर रही हूँ, तो आपने उसको अपने अकॉर्डिंग, मान लीजिए आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी इन लॉज हैं, कोई फैमिली मेम्बर है, तो आपने उसको अपने अकॉर्डिंग लेना है, ठीक है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। थैंक यू सो मच एंजल्स। मेरे व्यूअर्स के लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी है उसकी करंट एनर्जीज क्या है करंट सिचुएशन, किस हाल में है थर्ड पार्टी। टाइमलेस रहेगी रीडिंग, जब भी आपके सामने आए आपसे इसका कुछ ना कुछ पार्ट जो है ज़रूर रेजोनेट करेगा। तो सोच समझ के आपने मतलब ये नहीं करना कि स्किप कर दो। कोई ऐसा मैसेज आपके लिए हो सकता है। देखिए मैं ज़्यादा फोर्स नहीं करना चाहती हूँ किसी को भी, आप लोग समझदार हैं, ठीक है। अगर आपको ट्रस्ट है तो आप लोग बिना स्किप किए देखिएगा। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिएगा। मेरे व्यूअर्स के लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी है उसकी करंट एनर्जीज बताइएगा क्या है। मेरे व्यूअर्स के लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी है उसकी करंट एनर्जीज बताइएगा। मेरे व्यूअर्स के लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी है उसकी करंट एनर्जीज बताइएगा। आज मैं एक पुराना डेक यूज़ कर रही हूँ। अच्छा, बॉटम से है हमारे पास स्ट्रेंथ का कार्ड। फर्स्ट कार्ड है मून और बॉटम से है हमारे पास स्ट्रेंथ, ठीक है। जस्टिस, द स्टार, द सन, ठीक है। तो कुल मिला के थर्ड पार्टी की अभी जो एनर्जी है, ठीक है ना, वो है सिचुएशन स्टक है, पेन में भी है कहीं ना कहीं, लेकिन अपनी जो है अपने आप को पावरफुल या अपनी एक एक स्ट्रेंथ बनाने के लिए अपनी लाइफ में कुछ सिचुएशंस के लिए, ठीक है, वो कुछ भी अभी कर रही है, ठीक है। ओके, क्योंकि वो ऐसी नहीं है कि मतलब रोना धोना है या वेट करना है, नहीं, उसको एनी हाउ अपने लिए जस्टिस चाहिए, उसको एनी हाउ अपनी लाइफ में जो स्टार की एनर्जी है, ठीक है, अपनी लाइफ में एक ब्राइटनेस, अपनी लाइफ में एक ब्यूटीफुल एनर्जीज चाहिए। सन की एनर्जी है, ठीक है, उसे किसी भी, मैं बता रही हूँ आपके लिए कि वो इतनी ज़्यादा मतलब एम्बिशियस हो सकती है अपनी चीज़ों को लेके, इतनी ज़्यादा उसकी इच्छाएं जो है इतनी प्रबल, बोलते हैं ना, इतनी मतलब कि पावरफुल रखती है वो कि उसे कुछ लेना देना नहीं कि किसी को क्या फ़र्क पड़ेगा या कोई क्या सोचेगा, ठीक है। उसको अपनी चीज़ों को एनी हाउ फुलफिल करना होता है। और अगर आपके पर्सन यहाँ पे उसको चीट कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो यहाँ पे उसको कुछ लेना देना नहीं है। वो अपने आप को मूव ऑन करेगी किसी और तरफ जहाँ उसको सुकून और शांति मिले या उसके अकॉर्डिंग चीज़ें हों, ठीक है। ये तो नहीं हो सकता कि हर एक थर्ड पार्टी बहुत ही गलत हो, ठीक है ना। तो ज़्यादा मतलब परवाह करने वाली एनर्जी नहीं है यहाँ पे। चलिए कार्ड्स को क्लेरिफाई करते हैं। थैंक यू सो मच, बट ये आपके लिए अच्छा है। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिएगा। थैंक यू। और जस्टिस की जो एनर्जी है ये किसी ना किसी लीगल सिचुएशन को दिखाती है। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिएगा। द मून, द फूल, 5 ऑफ कप्स एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स। तो कहाँ पे थर्ड पार्टी अपने आप को स्टक महसूस कर रही है, कहाँ पे बंधा हुआ, कहाँ पे फंसा हुआ महसूस कर रही है। जो भी इसने लापरवाही से जो भी फैसले लिए हैं, ठीक है, जहाँ पे जो भी उसने मतलब बिना सोचे समझे जो भी फैसले लिए हैं, तो उन चीज़ों के लिए पछता रही है, ठीक है। जो भी इसको रिश्तों में पेन मिल रहा है या धोखा मिल रहा है या फिर मान लीजिए इसे छोड़ना पड़ रहा है अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए, ये नहीं रह सकती है जिस सिचुएशन में, उसके लिए कहीं ना कहीं ये पेन में है, कहीं ना कहीं स्टक महसूस कर रही कि चीज़ों से कैसे निकलूं, किस तरह से निकला जाए, ठीक है। 2 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है यहाँ पे। तो एक जगलिंग सिचुएशन है थर्ड पार्टी की, ठीक है।
वो अभी तक मतलब डिसीज़न लेने के लिए रेडी है कि उसे करना क्या है, उसको मालूम है, ठीक है, वो कंफ्यूज नहीं है, लेकिन किस तरीके से निकले, क्योंकि उसको पेन भी फील हो रहा है, क्योंकि इमोशनली कहीं ना कहीं थोड़ा सा अटैचमेंट है यहाँ पे। तो सिचुएशन से निकलने के लिए उसको पेन ज़रूर हो रहा है, लेकिन वो लापरवाही करके निकलना चाहती है, नहीं सोचना चाहती है कुछ भी। ओके, थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिएगा। जस्टिस को प्लीज़ क्लेरिफाई कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जस्टिस, कुछ लोगों की लाइफ में जो थर्ड पार्टी है वो किसी लीगल सिचुएशन में स्टक हो सकती है। हो सकता है ऑलरेडी मैरिड हो तो कोई ना कोई लीगल केस हो, या डिवोर्स का कोई केस चल रहा हो, या कोई और केस चल रहा हो, या फिर प्रॉपर्टी का कोई केस चल रहा है। मान लीजिए इन लॉज हैं तो किसी ना किसी लीगल केस में भी स्टक हो सकते हैं ये लोग, ठीक है। 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, या फिर कोई भी पर्सन है, कोई इशू हो सकता है ऐसा। 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। थर्ड पार्टी को लेके, कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी को लेके यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई हैं, जिसके कारण लीगल सिचुएशन हो सकती है इनके बीच में, या फिर ये कहीं ना कहीं इंतज़ार कर रही है अपने साथ एक जस्टिस होने का। बिकॉज इसको जो एनर्जी, स्टार कार्ड के ऊपर ही स्टार कार्ड रखा हुआ है, देखो इस टाइम पे भी, तो इसको जो एनर्जीज चाहिए वो बहुत ब्यूटीफुल चाहिए, ठीक है। ये ऐसी नहीं चाहती, दोनों चीज़ों को मतलब अपनी लाइफ को ना एक बैलेंस करके चलना चाहती है। प्रॉब्लम्स में स्टक होके, रिश्तों में बंध के, उस पेन में नहीं रहना चाहती थर्ड पार्टी, चाहे कोई भी हो, ठीक है। जिन लोगों ने इंट्रो ना सुना हो प्लीज़ जाके इंट्रो ज़रूर सुन लीजिए, ताकि आपकी थोड़ी सी कंफ्यूजन दूर हो जाए। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिएगा। द स्टार, द स्टार, ओके। किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो जो भी थर्ड पार्टी इशू है, ठीक है, उससे स्मार्टली निकलना चाहती है, ठीक है। या तो कोई ना कोई एक्शन लेना चाहती है, एनी हाउ कहीं भी अपने आप को जो है प्रूव करना चाहती है कि एक्चुअली ये है क्या चीज़, ठीक है। रूटली कोई एक्शन लेना चाहती है थर्ड पार्टी के खिलाफ। हो सकता है कि अगर ये आपके पर्सन की एनर्जी है तो थर्ड पार्टी की लाइफ में मतलब जो भी मल्टीपल एक रिलेशनशिप है, ठीक है, वो ना कुछ एक्शन लेके, सिंपल सी बात, सिंपल वे में आपको बता देती हूँ कि थर्ड पार्टी को अभी चाहे कुछ भी करना पड़े, थर्ड पार्टी की लाइफ में हो सकता है कि मल्टीपल रिलेशनशिप हो, या फिर ये भी हो सकता है अगर आप इन लॉज के लिए, किसी फ्रेंड के लिए देख रहे हो थर्ड पार्टी कोई वो है, तो चाहे कुछ भी हो, मतलब उसके पास अदर ऑप्शंस भी हैं जहाँ पे वो अपना दिमाग लगाए और अपने लिए चीज़ों को करे, ठीक है। तो यहाँ पे थर्ड पार्टी के पास जो भी ऑप्शंस हैं, ये रूट ली या कुछ भी एक्शन लेके वहाँ पहुँचना चाहती है, बिकॉज इसको जो है ना अपने फ्यूचर को बिगाड़ना नहीं है, ओके। द सन, थैंक यू सो मच, प्लीज़ गाइड कीजिएगा। द सन, थर्ड पार्टी ने कर्मा झेला है तो कर्मा झेल रही है, ठीक है। इसको ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ों में पेन मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पे चीटिंग की एनर्जी भी है, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। हो सकता है रिश्तों में जहाँ पे इसने विश्वास किया हो वहाँ पे इसको धोखा मिला हो, या कहीं ना कहीं इसको कुछ पेन मिला है। ये बिजनेस से रिलेटेड भी हो सकता है, ठीक है। जैसे रिश्तों में जिस तरीके का ये रिश्ता चाहती थी उस तरीके से मेंटेन नहीं कर पाई है, तो अभी इस कर्मा से, जो भी ये कर्मा है, ये रिलीज़ हो रहा है धीरे धीरे, और इस कर्मा से निकल के ये अपने लिए एक ब्यूटीफुल लाइफ चाहती है, ठीक है ना। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिएगा स्ट्रेंथ कार्ड को। लवर्स, 9 ऑफ कप्स, जजमेंट। देखिए ये बहुत हद तक पॉसिबल है कि एक बहुत ही अच्छा एक कनेक्शन फील किया है इसने आपके पर्सन के साथ, ठीक है, क्योंकि हम आपके लाइफ की थर्ड पार्टी को देख रहे हैं इस टाइम पे। आपके पर्सन के साथ एक बहुत ही ब्यूटीफुल कनेक्शन इसने फील किया है, चाहे थर्ड पार्टी कैसी भी हो, अच्छी हो बुरी हो।
9 ऑफ कप्स की एनर्जी है, लेकिन जिस तरीके का कमिटमेंट, जिस तरीके का रिलेशनशिप ये चाहती थी थर्ड पार्टी, उस तरीके का नहीं मिल पा रहा, या आपके पर्सन वो उस तरीके का इनको कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं। ये कोई ना कोई झूठ या फरेब, कुछ ना कुछ झूठ बोलते रहे हो कि हाँ मैं एफर्ट्स कर रहा हूँ या कर रही हूँ, लेकिन कर नहीं पाए हैं। ठीक है, तो एक पास्ट लाइफ कर्मा है यहाँ पे। थर्ड पार्टी स्ट्रेंथ में आती हुई दिख रही है, एक कंट्रोल से बाहर निकल के अपने लिए एक ब्यूटीफुल लाइफ बनाने की कोशिश कर रही है। ठीक है, चलिए, ये मेरी लाइफ का फर्स्ट डेक है जो मैंने यूज़ किया था। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है। थैंक यू सो मच एंजल्स। मेरे व्यूअर्स के पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में करंट सिचुएशन क्या है। मेरे व्यूअर्स के पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में करंट सिचुएशन क्या है, प्लीज़ प्रभु जी प्रॉपरली बताइएगा। थैंक यू सो मच। करंट सिचुएशन क्या है मेरे व्यूअर्स के पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में, करंट सिचुएशन। थैंक यू सो मच एंजल्स। मेरे व्यूअर्स, थैंक यू सो मच। मेरे व्यूअर्स के पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में करंट सिचुएशन क्या है। थैंक यू। ओके प्रभु, बॉटम से है द हाई प्रिस्टेस। ठीक है, यहाँ पे दोहरी चाल चली जा रही है, या तो अपने आपके पर्सन के थ्रू या तो फिर थर्ड पार्टी के थ्रू। ठीक है, हो सकता है यहाँ पे जैसे चीज़ें दिखाई जा रही हैं, जैसी चीज़ें शो की जा रही हैं ना एक दूसरे को, कि बहुत ज़्यादा प्यार है, बहुत ज़्यादा खुशियाँ हैं, वो चीज़ें यहाँ पे हैं नहीं। ठीक है, फर्स्ट कार्ड है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, देन है पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, 7 ऑफ कप्स। ओके जी प्रभु, एस ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ कप्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ कप्स। जिन लोगों को बहुत बहुत ज़्यादा इंतज़ार था कि मैम इसने ऐसा किया, इसको कब मिलेगा, कब मिलेगा, देखो आपके पर्सन आपको बताएं ना बताएं, ऑलरेडी वो झेल ही रहे हैं बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, क्योंकि इनको थर्ड पार्टी से भी लात पड़ गई है, ऐसा लग रहा है मुझे। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है फर्स्ट, एंड बॉटम की एनर्जी है द हाई प्रिस्टेस। यहाँ पे जो भी झोल हुआ है ना, वो अपने आप को एक तरह से एक पर्सन के अंदर कहीं ना कहीं लालच जरूर है, चाहे वो थर्ड पार्टी के अंदर हो, चाहे वो आपके पर्सन के थ्रू तरफ हो। ठीक है, या फिर दूसरा जो है एक, इसलिए आपके पर्सन गए हैं या थर्ड पार्टी, क्योंकि गुड लुकिंग हो सकते हैं। थर्ड पार्टी की तरफ एक अट्रैक्शन फील करके, जो भी होता है ना कि एक पहनावा इंसान का, बात करने का, वट एवर जो भी है, थर्ड पार्टी की तरफ इसलिए भी वापस गए हैं। अच्छा, कुछ लोगों के लिए ऐसा भी है कि हो सकता है कि थर्ड पार्टी जो है ना, वो पहले भी इनके साथ रिलेशनशिप रहा हो, फिर आप आए हो, फिर थर्ड पार्टी से मतलब जो एक्स थी वो वापस आ गया, जो भी था एक्स पर्सन, जो भी था ना पर्सन, वो वापस आ गया। ये भी पॉसिबिलिटी है कुछ लोगों के लिए। ठीक है, सो एक नाक होने की होता ना कि ये ओहो, ये तो मतलब मेरी चीज़ थी, सो इसको तो मैं अपना सकता हूँ। किसी और के पास भी ना आपके पर्सन ऐसा लगता है कि ऑन ऑफ कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि आपके पास भी आना, उनके पास भी जाना। ठीक है, तो उनको भी पेन ही दे रहे हैं एक तरह से आपके पर्सन। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है यहाँ पे। आपके पर्सन या थर्ड पार्टी, इन दोनों में से एक के बीच में बहुत ज़्यादा शक वहम, और शायद वो शक वहम सही भी हो, क्योंकि यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन बहुत स्ट्रांग दिख रही है। मल्टीपल, या तो आपके पर्सन के मल्टीपल रिलेशनशिप हो सकते हैं, या फिर थर्ड पार्टी के मल्टीपल रिलेशनशिप हो सकते हैं। क्योंकि मैं आपको क्लियर बता दूं, कुछ लोग ऐसा लिखते हैं मेरे को फिर कमेंट सेक्शन में कि मैम आप क्लियर नहीं कर रहे कि ये एनर्जी थर्ड पार्टी की है या आपके पर्सन। ये हम करंट सिचुएशन देख रहे हैं डियर। ठीक है, और करंट सिचुएशन में क्या होता है, वाइस वर्सा एनर्जी निकलती है। ठीक है, यानी कि मान लीजिए सिचुएशन के बीच में क्या हो सकता है कि एक इंसान
अच्छा भी हो सकता है, एक बुरा भी हो सकता है। तो वो कभी कभी थर्ड पार्टी भी होती है, कभी आपके पर्सन, कभी आपके पर्सन, कभी थर्ड पार्टी, ऐसा होता है, ठीक है। लेकिन आपको अपने पर्सन के बारे में पता होता है। एक इंसान के साथ 1 मंथ भी आप रह लो ना, तो पता चल जाता है कि उसका बिहेवियर क्या है। तो आप अपने पर्सन की एनर्जी जिस तरीके से पहचान सकते हो, ठीक है। 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, मल्टीपल रिलेशनशिप हो सकते हैं यहाँ पे एक पर्सन के, इसीलिए यहाँ पे इनको बहुत ज़्यादा स्टॉक किया जा रहा है दूसरे पर्सन के थ्रू। 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो 7 ऑफ कप्स भी यही शो करता है कि बताओ कि मतलब हाँ भाई, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, ठीक है। सो ये चूज़ किया जाए, ये चूज़ किया जाए, ये चूज़, उसके लिए जो एक पर्सन को ना अंधेरे में रखा जा रहा है यहाँ पे, और कोई अपनी लाइफ में इन चीज़ों के लिए स्टेप लेना चाहता है, स्टैंड लेना चाहता है, ठीक है। एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है यहाँ पे, ठीक है। वो सब चीज़ें ख़त्म करके एक नई शुरुआत की कोशिश करना चाहता है, रिश्तों में नहीं, अपने लिए मूव ऑन करना चाहता है यहाँ पे। मैंने आपको कहा है ना, कल भी समझाया था कि टैरो में एक कार्ड के बहुत मतलब होते हैं, डिपेंड करता है कि उसके साथ कौन कौन से कार्ड्स आए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि एक पर्सन अपने लिए स्टैंड लेना चाहता है, अपनी लाइफ में एक सक्सेस चाहता है, इसलिए मूव ऑन की एनर्जी है। 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, बहुत ही ज़्यादा एक बोझ, एक बर्डन ऐसा फील हो रहा है थर्ड पार्टी आपके पर्सन को इस रिश्ते में। और ऑलमोस्ट ये एनर्जी जो है मेरे को लगती है थर्ड पार्टी की, क्योंकि थर्ड पार्टी ही एक्चुअली इस रिश्ते से निकलना चाहती है। पेज ऑफ वॉन्ड्स अपने लिए स्टैंड लेना चाहती है। यहाँ पे हो सकता है कि इन दोनों के बीच में अगर कोई भी दोहरा फेस था किसी का, ठीक है, तो वो सामने आया हो, ओके। तो बहुत हद तक पॉसिबल है डियर कि थर्ड पार्टी आपकी लाइफ से चली जाए। बट फिर बोलूँगी कि अगर आपके पर्सन को हैबिट है कि एक को छोड़ो दूसरे को पकड़ो, दूसरे को छोड़ो, डोंट कीप देम चांस, ओके। बिकॉज आप कोई ऑप्शन नहीं हो कि जब मन किया तब आ जाओ। सो इसलिए इस बात का ख्याल रखिए कि अगर बार बार चांस दोगे तो, मैं ज़्यादा नहीं बोल सकती, अपने अकॉर्डिंग चीज़ देखना, ठीक है। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिएगा। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स को लेके। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिएगा। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स को लेके। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स को लेके। थैंक यू सो मच। वन मोर शफल, लास्ट वन, देन मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स को लेके। ओके, 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है यहाँ पे, ठीक है। तो आपके पर्सन कहीं ना कहीं रिश्तों को थोड़ा सा बैलेंस करने की कोशिश करना चाहते हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स आने की तैयारी में ज़रूर है, ठीक है। आपको कॉल या मैसेज रिसीव हो सकता है इनकी तरफ से, बस वो हिम्मत करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है। देखिए, इनको अक्ल आ जाए तो ठीक है, अदरवाइज़ मैंने आपको पहले ही बोला कि कोशिश कीजिए कि बार बार किसी को आपको चीट करने के चांसेस मत दीजिए, ठीक है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है यहाँ पे, तो यहाँ पे कुछ एनर्जी स्टक है इनकी आपकी तरफ बढ़ने के लिए। कारण बहुत सारे हैं। फर्स्ट कारण यही है कि 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पे। तो हो सकता है कि मैंने जैसे कि अभी करंट वो सिचुएशन में आया था थर्ड पार्टी और आपके पर्सन की, कि इनके पास, आपके पर्सन के पास, हो सकता है कि सबके लिए नहीं है, आपको अपने पर्सन के बारे में पता होगा, इनके पास अदर चॉइसेस भी हों, ठीक है। तो इनके अंदर ना एक ईगो है कि मेरे पास तो मतलब मैं तो किसी को भी ऐसे ही पटा सकता हूँ या पटा सकती हूँ, सबके लिए नहीं है, बता रही हूँ फिर भी, ठीक है। यहाँ पे ये एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन बहुत सारे लोगों के साथ ये मैच करेगी, क्योंकि यहाँ पे 3 कार्ड्स इकट्ठे आए हैं। तो इसका मतलब कि ये किसी न किसी एक मतलब एक ग्रुप के लिए एक मैसेज है ये। आपके पर्सन को आपके अपने अंदर बहुत ज़्यादा ईगो है, ठीक है, कि मेरे से ज़्यादा मतलब मेरे से ज़्यादा धनवान, मेरे से ज़्यादा जिन लोगों के मतलब पर्सन के पास खूब पैसा है, उनको लगता है मैं कुछ भी कर सकता हूँ या कुछ भी कर सकती हूँ, ठीक है, मुझे कोई भी प्यार करेगा, या मैं बहुत खूबसूरत हूँ, या मैं बहुत हैंडसम हूँ, ठीक है। मतलब किसी के आगे झुकना नहीं जानते ये।
आपके पर्सन आपकी तरफ बढ़ना ज़रूर चाहते हैं, वापस आएंगे, लेकिन अभी तक इनको ईगो जो है ना, ईगो बहुत ज़्यादा इनका, क्या बोलूँ मैं, बहुत बहुत ईगो है। देखिए मैं आप लोगों को भी समझाती हूँ, सेल्फ रिस्पेक्ट एंड ईगो में बहुत डिफरेंस है। मैं आप लोगों को ये बोलती हूँ कि ठीक है, कोई इंसान अगर आपको बार बार चीट कर रहा है, बार बार चीट कर रहा है, तो वहाँ पे सेल्फ रिस्पेक्ट दिखानी है, ठीक है। लेकिन अगर किसी इंसान को पछतावा है अपने किए का, और वो आपको लगता है कि सच में ही ये बहुत बदल रहा है, या आपके लिए कोशिशें कर रहे हैं, या आपको आप मान लीजिए इसको चांस नहीं दे रहे, वो आपके लिए ट्राई कर रहा है, ठीक है, तो ईगो नहीं दिखानी है। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को रखते हुए अगर कोई रिश्ता निभाता है देन ओके है, ठीक है। टेम्परेंस का कार्ड है, यहाँ पे वो फुल कोशिश करेंगे कि आपके साथ चीज़ों को फिर से ठीक किया जाए। आपकी तरफ कोई ना कोई कॉल, मैसेज, कुछ ना कुछ आपको गिफ्ट भी रिसीव हो सकता है। 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है यहाँ पे। एक कुछ लोगों के पर्सन के अंदर एक्चुअली कहीं ना कहीं इनको फील हुआ है कि आपके साथ इनकी लाइफ बहुत ज़्यादा खुशियों वाली हो सकती है, अबंडेंट लाइफ, फैमिली वाली फीलिंग, ठीक है। तो ये है, अगर आप लोग अब मैरिड हो और आपके हस्बैंड या वाइफ गए हैं, तो पॉसिबिलिटी है कि वापस आएँ, अगर तो थोड़ा सुधर के आएँ, ठीक है। बस थोड़ा सा इन रिश्तों में थोड़ी सी मेहनत करने की ज़रूरत है, ओके। यहाँ पे ये बैलेंस का कार्ड है, तो बैलेंस बनाने की फुल कोशिश की जाएगी आपके पर्सन के थ्रू। मैंने आपको सेल्फ रिस्पेक्ट और ईगो में भी डिफरेंस बता दिया है, तो उस तरीके से कीजिए, ठीक है। बस किसी को दोबारा देखो, आप जितनी बार पर्सन आपके पास आएगा उतनी बार आपको छोड़ के जाएगा, मान लीजिए, तो जितनी बार आपको छोड़ के जाएगा ना, उतनी बार ही आप हर्ट होते जाओगे, जो होते जाओगे, और धीरे धीरे क्या होगा कि आपके अंदर वो नेगेटिविटी बैठ जाएगी, ठीक है। मेरा बोलने का ये मतलब है, आप किसी को चांस दे रहे हो, एक बार दो, दो बार दो, तीसरी बार मत दो, ओके डियर। बिकॉज मैं टैरो रीडर के साथ साथ आपके साथ एक फैमिली वाला कनेक्शन चाहती हूँ। मैं सिर्फ ये नहीं चाहती कि भाई मैं टैरो रीडर हूँ और चलो मुझे व्यूज़ आएँ। मैं चाहती हूँ कि आप जिस तकलीफ़ में हो उस तकलीफ़ से बाहर निकल जाओ बस, ठीक है। ओके एंजल्स, मेरे व्यूअर्स की तरफ, मेरे व्यूअर्स के पर्सन का क्या एक्शन रहेगा, नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, मैंने कार्ड्स उल्टे पकड़े। मेरे व्यूअर्स के पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा मेरे व्यूअर्स के लिए। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिएगा। थैंक यू सो मच। मेरे व्यूअर्स के पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा मेरे व्यूअर्स को लेके। थैंक यू सो मच एंजल्स, थैंक यू वेरी मच। बॉटम से है द थिंकिंग मैन, ठीक है। जैसे कि एनर्जीज में आया था ना, करंट फीलिंग्स में आया था, ये बहुत सोच रहे हैं अभी आपके बारे में, ठीक है। बहुत ज़्यादा सोचेंगे भी चीज़ों को लेके। फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट्स, ओके। वुमेन होल्डिंग अ कॉइन, कॉन्ट्रैक्ट, स्ट्रेटजी, 7 चक्र आर्कएंजल यूरियल एंड केयरिंग कनेक्शन, ठीक है जी। देखिए आपके साथ जहाँ कुछ अच्छा आया है वहाँ पे हल्का सा एक आपको अलर्ट होने की भी ज़रूरत है। अगर आप इनकी फाइनेंशियल हेल्प करते हैं, कोई बुराई नहीं है, क्योंकि अगर मान लीजिए आप किसी पर्सन से प्यार करते हैं ना, तो अगर आपको वो आपकी फैमिली की तरह है तो हेल्प करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर जस्ट आपको फाइनेंशियली यूज़ किया जा रहा है तो प्रॉब्लम है, ठीक है। यहाँ पे फाइनेंशियली आपके पर्सन की लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं इन प्रेजेंट, ठीक है। सो यहाँ पे ये हो सकता है कि अगर आप किसी भी तरह की कोई हेल्प करते हैं तो इस चीज़ से बचना है थोड़ा सा, ओके। ये बहुत सोच समझ के, बहुत ही प्लानिंग के साथ आपकी तरफ बढ़ेंगे। तो जो लोग भी यहाँ पे फाइनेंशियली अपने पर्सन को हेल्प करते हैं, ठीक है, अगर वो आते हैं और आप चाहते हैं कि वो आएँ, एंट्री दो, नो इशू। लेकिन पैसों के लिए बिल्कुल ऐसे हो जाओ कि मैं ऑलरेडी प्रॉब्लम में हूँ, मेरे पास तो है ही नहीं, आजमा के देखो सामने वाले को, ठीक है। वुमेन होल्डिंग अ कॉइन, कोई ना कोई आपको कमिटमेंट मिल सकता है, कॉन्ट्रैक्ट। देखिए कॉम्प्रोमाइज़ भी हो सकता है आपका कुछ चीज़ों में, कुछ रिलेशनशिप में। मान लीजिए फैमिली है, आप हैं, बच्चे हैं, या आप हैं, या कोई भी ऐसी सिचुएशन, अपने अपने अकॉर्डिंग सिचुएशन लीजिएगा। कोई ना कोई कॉम्प्रोमाइज़ आप लोगों के बीच में हो सकता है। स्ट्रेटजी,
बहुत ही प्लानिंग के साथ आएंगे, मैं आपको फिर बोल रही हूँ, ठीक है। आपके पर्सन अगर कोई कनेक्शन है, अगर प्यार है आपके साथ, ठीक है, तो यहाँ पे आपको केयर मिलेगी। और अगर आपसे प्यार नहीं है, सिर्फ आपसे कोई ना कोई आपको फाइनेंशियली या मेंटली किसी भी तरह का से मतलब डिस्टर्ब करने के लिए आए हैं, तो ये वाला कार्ड है, ठीक है। सिर्फ आपका यूज़ करने के लिए आएंगे तो फिर इसलिए आएंगे, इस बात का खास ख्याल रखिएगा। 7 चक्र आर्कएंजल यूरियल, उनको कहीं ना कहीं से जो है थोड़ा सा इनको ऐसा फील होने लगा है अब कि क्या चीज़ें, किसने क्या चीज़ें की या मैंने क्या चीज़ें की, ठीक है। एक केयरिंग कनेक्शन फील करेंगे आप आने वाले वक्त में, ठीक है। तो केयर तो आपको तब भी मिल सकती है अगर इनको आपको मतलब फाइनेंशियली इनको कोई भी नीड है ना, तब भी मिल सकती है, ठीक है। तो आपको बहुत, मैंने बोल दिया, सोच समझ के कदम उठाना है, ठीक है। सामने वाले की हेल्प मत करो, देखिए वो क्या करता है क्या नहीं करता है, फिर भी उसका प्यार उतना ही रहता है आपके लिए या उसका बिहेवियर चेंज होता है। ओके डियर, चलिए, श्री राम प्रभु। अब आपके लिए मैं गॉड गाइडेंस ले लेती हूँ। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज गाइड कीजिएगा। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है? मेरी बेटी बहुत शैतान है, सारे कार्ड्स मिक्स कर देती है, उसको भी अभी से कार्ड रीड करने का शौक है, ठीक है। मैजिक, विशेस, मिस्ट्री एंड मूविंग, ठीक है। 2 कार्ड लूँगी मैं एंजल गाइडेंस से। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिएगा। ओके प्रभु, इम्प्रूविंग हेल्थ, ठीक है जी। परफेक्ट टाइमिंग। चलिए अब एक कार्ड हम लेंगे भागवत गीता से, एक कार्ड दे दीजिए प्लीज। थैंक यू सो मच। अप्रोचिंग गुरु, ठीक है। फर्स्ट कार्ड है आपका मैजिक, ठीक है। तो आपकी लाइफ में कोई ना कोई मैजिक ज़रूर है, सिर्फ आपको ट्रस्ट करने की बात है। अगर आपको चीज़ों पे ट्रस्ट है, जैसे मैंने वुल्फ मैजिक की जो वीडियो डाली है, ठीक है, तो आप लोगों ने बिना कंफ्यूज हुए देखनी है, या आप कोई भी अदर रिचुअल कर रहे हो तो उसको बिना कंफ्यूज हुए करना है। आपको ट्रस्ट रखना है कि नहीं मैं ये चीज़ कर रही हूँ या कर रहा हूँ तो ऊपर वाला देख रहा है, ठीक है। मेरे को फुल अपनी तरफ से 100% देना है आपने। ऊपर वाला बोल रहा है कि एक्सपेक्टेशन रखो कि आपकी लाइफ में मैजिक हो सकता है, आपकी लाइफ में खुशियाँ आएंगी तो ज़रूर आएंगी, ठीक है। और जब भी आप कुछ भी मैनिफेस्ट करते हो तो उसको प्रेजेंट टेंस में करना है। ये नहीं बोलना कि प्रभु ये हो गया, नहीं सॉरी प्रभु ये होगा, नहीं, ये हो चुका है ऑलरेडी। थैंक यू। जब आप मैनिफेस्ट करते हो ना, जैसे वुल्फ मैजिक में मैंने 17 सेकेंड का, आपकी जो भी विश है वो आपने इस तरीके से बोलनी, थैंक यू यूनिवर्स। मान लीजिए किसी को जॉब के लिए है, ठीक है, थैंक यू यूनिवर्स, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे इतनी अच्छी जॉब लग जाएगी, आपने मुझे मेरी मतलब मेरी उम्मीदों से भी ज़्यादा मुझे दिया है, मैं बहुत 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 शुक्रिया करता हूँ, ये करती हूँ। इस तरीके से कोई भी ड्रीम आपने करना है, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड है परफेक्ट टाइमिंग। ये बिल्कुल परफेक्ट टाइमिंग है हर चीज़ के लिए। मिस्ट्री, एक्सप्लोर द अननोन, द अनएक्सपेक्टेड अवेट्स यू, ये भी इस चीज़ का ही कार्ड है, ठीक है। अभी आपकी लाइफ में बहुत सारे पन्ने खुलने हैं, ठीक है। ये मत सोचो कि ये जो पन्ना था ये आखिरी था, अभी बहुत कुछ है आपकी लाइफ में बाकी, चाहे आपकी एज 60 क्यों नहीं है। कुछ लोग लिखते हैं ना कि मैम मेरी तो 60 है, अब बताओ मैं क्या करूं। बहुत कुछ है डियर लाइफ में, आप एक दिन में भी बहुत कुछ कर सकते हो, ठीक है। तो ये तो आप तो ये नहीं अंदाज़ा लगा सकते ना कि ऊपर वाले का बुलावा कब का है, तो अपनी लाइफ आप खुद क्यों गिन रहे हो, मत गिनो। वो तो किसी को भी नहीं पता, वो तो 10 साल के बच्चे को नहीं पता कि अगले दिन जीना है कि नहीं जीना है, ठीक है। सो जितनी भी जी रहे हो, जितना भी एक पल भी जी रहे हो, उसको भी इतने अच्छे से और इतनी खुशी से जियो, कि आपको लगे कि नहीं यार मैं लाइफ दुनिया देखने आया हूँ, दुनिया देखनी है मुझे, ठीक है। एक्सप्लोर द अननोन, द अनएक्सपेक्टेड वेट्स यू, ठीक है। वो चीज़ें भी खोजने की कोशिश करो जो आपको लगता है कि हो ही नहीं सकती हैं, यानी कि आपको एक्सपेक्टेशन रखने के लिए बोला जा रहा है। होप रखिए चीज़ें सब कुछ होगा आपकी लाइफ में, ठीक है।
अप्रोचिंग गुरु, देखिए अगर आपको लगता है कि आपको किसी की सलाह की ज़रूरत है तो कुछ किसी ऐसे इंसान को चूज़ कीजिए जो आपको एक सही राह दिखाए, ठीक है, सही रास्ता दिखाए। ओके, एक गुरु की तरह उसके आप एडवाइस ले सकते हैं। मूविंग, चेंजेस हैपनिंग, सो बी प्रिपेयर टू मूव फिजिकली और स्पिरिचुअली। आपकी लाइफ में कोई ना कोई चेंजेस आने वाले हैं, सो अपने आप को तैयार रखिए। आप फिजिकली भी मूव ऑन कर सकते हो, स्पिरिचुअली भी मूव ऑन कर सकते हो। यानी कि ये नहीं बोल रही कि आप अपना रिलीजन चेंज कर लोगे या कुछ नहीं, आप अपनी लाइफ में उस चीज़ की ग्रोथ कर सकते हो, ठीक है, खुशियों की तरफ बढ़ सकते हो। इम्प्रूविंग हेल्थ, आपकी हेल्थ में इम्प्रूवमेंट आएगा। अगर आप बहुत ज़्यादा टेंशन में रहते हो, बहुत ज़्यादा सोचते हो, तो उसमें भी इम्प्रूवमेंट आएगी, ठीक है। बी केयरफुल व्हाट यू विश फॉर, एज वन विश विल बी ग्रांटेड। बहुत सोच समझ के आपको ऊपर वाले के आगे कुछ भी बोलना है। कल भी किसी का कमेंट पढ़ा था, बट मुझे कमेंट सेक्शन में इतने लंबे लंबे मैं कमेंट नहीं लिख सकती हूँ। तब भी आपने लिखा था, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें लिखी थी। वो लड़की थी कोई, ठीक है, बहुत अच्छी चीज़ लिखी थी आपने। लेकिन क्या था ना कि आपने साथ में लिखा था कि मुझे अब अपनी लाइफ में कोई नहीं चाहिए। डोंट से दिस, ठीक है। ऊपर वाले को बोलो जो आपको करना है करो, भेजना है भेजो, नहीं भेजना मत भेजो, जैसा आपको अच्छा लगे मेरे लिए वो करो, ठीक है डियर। ओके, ये थी आप लोगों की आज की रीडिंग। होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा। सबके कमेंट्स के जवाब देती हूँ मैं, कभी कभी ज़्यादा लेट हो जाती हूँ। और जो भी मेरे चैनल में फर्स्ट टाइम आएंगे, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं। एक बात मेरे को ज़रूर बोलनी है, जो भी लोग मुझे हीलिंग के लिए लिख के भेजते हैं या अपना नाम और अपने पर्सन का नाम लिख के भेजते हैं, डियर, पर्सनल रीडिंग कमेंट सेक्शन में नहीं हो सकती है। पर्सनल रीडिंग के लिए आपको स्लॉट बुक करना पड़ेगा, ठीक है। ओके, ठीक है। गॉड ब्लेस यू। खुश रहें आप हमेशा, आपकी लाइफ में बहुत बहुत सारी खुशियाँ आएँ। ऊपर वाला हमेशा आपको प्यार देता रहे। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।